गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डे है 2 सितंबर और करंटली टाइमर है 9:15 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 51,416 के आसपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ है वहाँ से तो मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ और पीएसवाई पे ओपन हुआ। पीएसवाई पे ओपन होके मार्केट वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा है अभी। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है, देखिए सबसे पहली बात कि मार्केट का स्ट्रक्चर वही है पुराना वाला घिसा पिटा। जैसा कि हम लोग इतने दिनों से एक हफ्ते से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, पूरे दिन भर साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। मार्केट एक गैप ओपन हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम किया साइडवेज, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम किया साइडवेज। सेम वही हाल अभी भी मार्केट का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी भी एक रेंज से बाहर नहीं निकला है। मार्केट को ऊपर जाना है बट वो गिरना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से प्लान बनाना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। जो अनस्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर में, अनस्टेबिलिटी इन द सेंस कि जैसे मार्केट ओपन हुआ पहली कैंडल में जो वॉलेटिलिटी है कि पहली कैंडल किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, ये डिसाइड नहीं हो पाता है इतनी आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद से मार्केट ओपन हो गया, देखिए जैसे मार्केट ओपन हो गया अब हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो और उसके बाद से हम लोग बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड ले पाएँ। होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट स्टेबल होता है या फिर पूरा का पूरा साइडवेज रह जाता है आज के दिन में भी। फ्रेंड्स जो मार्केट है वो 51,410 के आसपास चल रहा है अभी। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है, देखिए अगर हम लोग मार्केट को देखें अभी प्रॉपरली स्टेबल हो चुका है और मार्केट मेरे हिसाब से अभी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं शो कर रहा है, तो हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी मार्केट है 51,390 के आसपास, तो फिर यहाँ से अगर ट्रेड बनाते हैं ना तो 500 के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस बैठेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रेड बनाए और 30-40 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखें तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आसानी से हिट कर देगा। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि मार्केट यहीं से गिर रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 9.15 वाली कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। और 9.15 के ऊपर अगर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो जा रहा है 51,493। अब 51,493 हो रहा है तो इसको जस्ट 7 पॉइंट ऊपर अगर 51,500 है तो 51,500 के ऊपर ना रख ले हम लोग, क्योंकि अगर 51,500 के ऊपर रखेंगे तो फिर इसमें होगा ये ना कि स्टॉप लॉस हम लोग का एक बेटर प्लेस पे आ जाएगा। और भी तो अभी देखिए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से अगर रखते हैं 540 तो रखना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर पीएसवाई के ऊपर रखना चाह रहे हैं तो 540 रखना पड़ेगा। तो 540 अगर रखते हैं तो 123 पॉइंट हो रहा है, ठीक है, ख़राब नहीं हो रहा है। 418 422 के आसपास चल ही रहा है। 450 से एक ऑर्डर लगा सकते हैं हम लोग 51,300 के कॉल ऑप्शन को सेल के लिए, ठीक है। टुडेस जो मार्केट है वो 51,434 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा और ऊपर निकलता है तो हम लोग इसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। 431 के आसपास आ गया, 35, 40, 50 के आसपास दिख जाएगा तो ऑर्डर मैं प्लेस कर दूंगा, ठीक है। चलिए 441 रेडी है हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग बास्केट क्रिएट करके मैंने रखा हुआ है पहले से ही 900 क्वांटिटी का कॉल ऑप्शन सेल के लिए, ठीक है। इसको हम लोग तुरंत सेल करेंगे। 431 के आसपास चल रहा है, ऐसा ना हो कि ये प्राइस हम लोगों से छूट जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने की तैयारी में है। पॉसिबल है कि प्राइस छूट भी सकता है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, 450 क्वांटिटी हम लोग ऐड करते हैं, बाद में 450 और ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई कर दिया और नीचे आ गया, अब रुकते हैं हम लोग, ठीक है। ये नीचे आ गया है प्राइस इसका काफ़ी, तो थोड़ा सा भी वेट करेंगे, ऊपर निकलने दीजिए फिर से, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे ऑर्डर लगाएंगे तो फिर प्रीमियम में बहुत अंतर आएगा। फ्रेंड्स जो मार्केट है वो 51,362 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है,
क्योंकि मार्केट अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करने का प्लान बनाया था, वहाँ पे तो एंट्री करने नहीं दिया मार्केट ने। एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग एंट्री कर ले, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है पॉसिबल है कि ये प्राइस भी निकल जाए। अगर ये निकल गया तो फिर उसके बाद से आज दिन भर हम लोग को कोई एंट्री मिलेगी नहीं इतनी आसानी से। तो बेटर यही ऑप्शन है कि हम लोग पहले ही यहाँ पे जब ट्रेड मिल रहा है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, 346 के आसपास ट्रेड चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है। प्रीमियम अगर देखें हम लोग, सेम प्रीमियम को अगर देखें 51,300 के कॉल ऑप्शन को, तो 264 के आसपास, 263 के आसपास चल रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा डीके हो गया है प्रीमियम। उस टाइम पे 330 के आसपास चल रहा था यहाँ पे, और अभी चल रहा है ये 260 के आसपास, मतलब 70 पॉइंट वहाँ से गिर चुका है प्रीमियम 100 पॉइंट के मोमेंटम में। तो अभी क्या यहाँ से भी 70 पॉइंट गिरेगा? बिल्कुल गिर सकता है। तो ट्रेड कैसे बनाना है हम लोग को? देखिए, मैं चाह रहा हूँ सेलिंग करना। ठीक है, मार्केट को मैं सोच रहा हूँ कि 300 के नीचे आए। ये 300 का जो लेवल है इसके नीचे मैं देख रहा हूँ मार्केट को। ठीक है, तो 350 के आसपास है, 356 के आसपास, यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ऑर्डर प्लेस अगर यहाँ से करते हैं देन फिर हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का आएगा 240 के आसपास। हाँ ठीक है, चल जाएगा उतना भी हम लोग का ट्रेड। तो मैं 900 क्वांटिटी अगर ऐड करते हैं, सबसे पहली बात कि स्टॉप लॉस को डिसाइड करना होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं ना और मार्केट अगर ऊपर जाता है देन फिर कितना प्रीमियम लॉस दे सकता है हम लोग को। यहाँ से यहाँ तक 70 पॉइंट हम लोगों ने गेन किया है, तो 70 पॉइंट फाइनल का फाइनल लॉस हो सकता है बिल्कुल। और फिर अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग क्वांटिटी ऐड करने का सोचें तो 900 क्वांटिटी में 70 पॉइंट, और फिर वहाँ से 1800 क्वांटिटी में, क्योंकि 900 फिर ऐड करेंगे यहाँ पे तो 1800 हो जाएगा टोटल। तो 1800 क्वांटिटी में फिर वहाँ से 70 पॉइंट, क्योंकि प्रीमियम और भी आईटीएम होता जाएगा और तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा अगर 200 पॉइंट कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पे होगा क्या, 70 140 पॉइंट का डीके कर देगा मार्केट। और ये किस तरीके से होगा देखिए, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर। यहाँ पे 70 पॉइंट हुआ हम लोग का 900 क्वांटिटी से। ठीक है, तो इसमें लॉस हुआ 63,000 का। ठीक है, और फिर वहाँ से 70 पॉइंट 70 गुणे 1800 क्वांटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा 1,26,000 प्लस यहाँ से 63,000 का लॉस, तो लगभग 1,90,000 के आसपास का लॉस चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है 200 पॉइंट के ट्रेड के हिसाब से। और इतना बड़ा लॉस हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्वांटिटी कम करते हैं देन फिर हम लोग का ये प्रॉफिट नहीं बन पाएगा टारगेट टाइम पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से ऐड करते हैं और फिर मार्केट अगर घूम जाता है तो ठीक है, बट नहीं घूमता है तो फिर बड़ा एक लॉस देखने को मिल सकता है हम लोग को। खैर चलिए, हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के पास दूसरा ऐड करने के अलावा। चलिए, मैंने ऐड कर दिया। चलिए डेडस, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 51,300 का कॉल ऑप्शन और 51,300 का कॉल ऑप्शन, दोनों ही। एक को हेज कर दिया है और एक को सेल कर दिया हम लोगों ने। 264 पे ऑर्डर लगा है, 268 अभी चल रहा है, 262 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ हम लोग का, करेंटली अभी लॉस चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस तो नहीं प्लेस करेंगे अभी, मैं क्वांटिटी ऐड करने के चक्कर में हूँ कि अगर ऊपर आएगा तो ऐड करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग बुक करेंगे ये करीब 240 के आसपास। ठीक है, 240 के आसपास का टारगेट लेंगे। 120 पॉइंट का टारगेट रहेगा हम लोग का, 360 पे है तो 240, ये 120 पॉइंट हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, अभी देखते हैं। डीके का फ़ायदा मिलेगा हम लोग को, मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट अगर हाँ, अगर मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है 900 क्वांटिटी में ही। अगर ऐसा दिखता है बहुत ज़्यादा लॉस होते हुए तो फिर मैं यहीं पे निकल जाऊंगा। ठीक है, 1800 क्वांटिटी के लिए ऐड नहीं करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो 51,365 के आसपास चल रहा है। प्रीमियम को अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही पोजीशन लिया था हम लोगों ने, और इतना ज़्यादा होल्ड करने के बाद से आप पोजीशन को देखिए। एग्जैक्ट अगर देखा जाए पोजीशंस को
तो हम लोग की जो पोजीशन है वो करेंटली अभी होल्ड है यहाँ से 10 बजे के आसपास से ये होल्ड है पोजीशन, और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है कंप्लीट। तो 4 घंटे से पोजीशन होल्ड है, और 4 घंटे में जो हम लोग को थीटा का डीके मिला है वो मिला है -500 रुपये। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 800 रुपये प्लस में आ गया। यही मतलब प्रॉफिट चल रहा है हमारा। 4 घंटे पोजीशन होल्ड करने के बाद से जो डीके है वो 1 भी रुपये का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। अगर वही पुट साइड में देखा जाए कि अगर मान लीजिए जैसे कॉल का प्रीमियम हम लोगों ने सेल किया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे डीके नहीं मिला है, बट अगर यही पुट का बाई किया होता तो वहाँ पे भी डीके नहीं मिलना चाहिए था, बट वहाँ पे डीके हुआ है। और कितना हुआ है वहाँ पे जो प्रीमियम है वो 280 के आसपास चल रहा था उस टाइम पे। 51-400 का ही प्रीमियम अगर मैं देखूं, मैं बता रहा हूं जस्ट आपको, चार्ट नहीं दिखा रहा हूं बस उसका। 280 के आसपास चल रहा था और अभी उसका करंट प्राइस है 240 के आसपास। तो 240 चल रहा है, यानी कि 40 पॉइंट का डीके हो गया है मार्केट 4 घंटे होल्ड करने के बाद से। और वही अगर कॉल में देखा जाए तो 1 भी रुपये का यहाँ पे डीके नहीं मिला है इतना देर होल्ड करने के बाद से भी। इसलिए मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ। ऑलरेडी 2 बज चुका है, अब इसके बाद से मैं होल्ड नहीं करूँगा पोजीशन को, क्योंकि अगर मार्केट को जाना होता नीचे तो ये चला गया होता। आज का दिन भी पूरा साइडवेज में ये बिता दिया, ठीक है। काट दिया मैंने पोजीशन। अगर ऑप्शन बाइंग किया होता हम लोगों ने तो इस ट्रेड में हम लोग का लॉस ही बुक हुआ होता फाइनली, ठीक है। बट सही है, ऑप्शन सेलिंग ही किया है, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही हम लोगों ने एग्जिट किया। मार्केट भी घूम फिर के वहीं पे आया, 4 घंटे होल्ड रखने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बन पाया है। अब आप खुद सोच के बताइए कि इस तरह के मार्केट में अब कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जाए। ऑप्शन सेलिंग कर दिया मैंने, जहां मार्केट था वहीं पे 4 घंटे खड़ा रहा और फिर भी जो प्रॉफिट है वो नहीं बना। 1 भी रुपये का यहाँ पे डीके देखने को हम लोग को नहीं मिला है, ठीक है। आज ये लगातार अगर देखें हम लोग मार्केट को तो फिर से एक और साइडवेज का दिन बीत गया इतने दिनों बाद भी। यहाँ से देखिए आप, मार्केट है 22 तारीख से मार्केट साइडवेज है, और 22 तारीख से अभी तक, 22 से आज 2 हो गया, लगभग 11 दिन हो गया। आज 11 दिनों से लगातार मार्केट साइडवेज बैठा हुआ है, कहीं भी मोमेंटम नहीं दिया है मार्केट ने, एक रद्दी भर भी, ठीक है। चलिए, आज का दिन भी हम लोग का ऐसे ही बीता। कोई भी ट्रेड हम लोग का प्रॉपर बैठ नहीं पाया आज के दिन में। एक ट्रेड जो हम लोगों ने लिया वो भी हम लोग का जो ट्रेड था कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही बुक करना पड़ा। 4747 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ब्रोकरेज में ही निकल जाएगा इतना, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज के ट्रेड का लॉजिक, किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था। मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद से इतना ज़्यादा पेशेंस रखा हम लोगों ने अपने ट्रेड में, इतना ज़्यादा पेशेंट। अब मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना ज़्यादा होल्ड करता होगा अपनी पोजीशंस को इतना लंबे टाइम तक, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते होंगे, जब उनका यहाँ पे लॉस चल रहा होगा ना, काट देंगे पोजीशन, ख़त्म। जब यहाँ पे इतना सा प्रॉफिट चलेगा, काट देंगे पोजीशन, ख़त्म। देखिए अब 36,000 तक प्रॉफिट गया था हम लोग का भी। यहाँ पे मार्केट जब आया था ना तो 36,000 के आसपास का प्रॉफिट गया था, बट टारगेट नहीं है ना, टारगेट तो हम लोग का नीचे है। अब कौन जानता है कि यहाँ से घूम जाएगा कि क्या करेगा। टारगेट नीचे है तो टारगेट तक मजबूरी है कि होल्ड करना पड़ेगा, और उसका नतीजा क्या है, मार्केट फिर से साइडवेज रेंज में चला गया और जो प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा था वो भी खत्म, और फाइनली कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि इतना देर होल्ड करने के बाद से तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक स्टॉप लॉस लूँ मैं, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले ट्रेड में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।